नमस्कार। मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अलग-अलग ग्रहों का अलग-अलग भाव में क्या रिजल्ट या परिणाम रहता है, उस सीरीज का आज मैं तीसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं। आज का वीडियो शनि पर आधारित होगा और शनि अलग-अलग भाव में क्या रिजल्ट देते हैं। तो वीडियो शूट करने से पहले प्रार्थना। गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शनि को यानी शनि महाराज को न्याय का देवता भी कहा जाता है। इसीलिए लोग शनि महाराज को लेकर अत्यंत भयभीत रहते हैं। वह ऐसा सोचते हैं कि कहीं शनि की दुष्प्रभाव या कह लो शनि की कृपा उनके ऊपर से हट ना जाए। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि शनि महाराज हमें हमारे कर्मों की हिसाब से फल देते हैं। अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो हमें अवश्य ही अच्छा फल देते हैं। अगर हमारे कर्मों में कहीं कोई कमी है तो उसी हिसाब से हमारे जो परिणाम शनि महाराज की दशा में, महादशा में या ढैया में मिलते हैं, वह उसी हिसाब से हमें रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि एक धीमी गति का ग्रह है, तो जो भी रिजल्ट यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि एक धीमी गति का ग्रह होने की वजह से लोगों पर उसका असर काफी लंबे समय तक रहता है। इसीलिए हमारे जीवन में सुख दुख, रोमांच, ऐश्वर्य, मुसीबत, समस्या और संघर्ष सब कुछ तय होने के बावजूद हमें कैसे रिजल्ट मिलेंगे, यह इसी दशा में हमें देखने को मिलता है। एक तरह से त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव के कारक ग्रह भी शनिदेव को माना गया है। इसीलिए ज्यादातर लोग इन्हें शनिदेव को दशा और दिशा तय करने वाला ग्रह भी कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शनि डिसिप्लिन, ऑर्डर, लॉ, मैच्योर एंड ओल्डर थिंग्स यानी पुरानी चीजें और हार्डशिप, या आप कह सकते हो इन्हीं सब के नतीजों के ऊपर न्याय के द्वारा हमें सीख इस दशा के दौरान देखने को मिलती है। इसी शनि को देरी का कारक भी माना गया है। इसीलिए कभी कभी जो हमारे परिणाम होते हैं वह डिले भी हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं उनमें कुछ देरी भी हो जाती है। तो इन्हीं सब शनि की कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए या शनि देवता के एक एट्रीब्यूट्स कह लीजिए, उन सब को हम देखेंगे अब अलग अलग भाव में हमें क्या रिजल्ट मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भाव में से हम व्यक्ति का ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखते हैं, उसका कैरेक्टर देखते हैं, उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, उसकी वीकनेस क्या होंगी, या वह दुनिया के सामने जाकर कैसे दिखता है, यह सब प्रथम भाव से देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कहें कि शनि प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो वह व्यक्ति कैसा होगा। अगर यहाँ पर और कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है तो शनि लगन में बैठा हुआ अवश्य ही, खासकर जब वह उच्च का हो या सब राशि का हो, तो ऐसा जातक एक राजा के समान जीवन जीता है। उसका सामाजिक एवं राजनीतिक रुतबा
भी होता है। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध और शाकाहारी जीवन जीना चाहिए ताकि उसे हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते रहें। वहीं अगर यहाँ पर शनि पर किसी और ग्रह की भी पाप दृष्टि है, तो ऐसा भी देखा गया है कि शनि ऐसे जातक के विवाह में देरी कराता है या उसके संबंध जो होते हैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ, वह भी उतने मधुर नहीं रहते। बट यह अवश्य है कि उस जातक का कैरियर बहुत सॉलिड होता है और उसका जो जीवन साथी है वह उससे उम्र में बड़ा भी हो सकता है। तो ये सब जो हमने अभी देखा कि अगर प्रथम भाव में शनि बैठा हो तो इस तरीके से उसको परिणाम मिलते हैं। दूसरी एक और चीज यहाँ पर देखी गई है, क्योंकि शनि एक कानून का या आप कह सकते कानून को पालने वाला ग्रह माना गया है, इसलिए जो जातक कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं उन जातकों को लगन में बैठा शनि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और उनको एक बहुत अच्छा वकील या जज भी बना सकता है। अब हम देखते हैं कि दूसरे भाव में शनि का क्या रिजल्ट मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं दूसरे भाव से हम फैमिली को देखते हैं, हमारा जो धन है या जो हमें अपने परिवार से मिलने वाली संपत्ति है, उसको कह सकते हैं कि उसमें दूसरे भाव का भी रोल रहता है, या हमारी वाणी है या जो हम खाना खाते हैं या जो हमारी कमाने की जो शक्ति है या स्किल्स हैं वो भी हम यहीं से देखते हैं। तो यहाँ सेकंड हाउस में बैठा हुआ शनि, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जातक 35 साल की उम्र तक कोई धन ज्यादा संचित नहीं कर पाता, लेकिन अगर 35 साल के बाद उसकी लाइफ में सब चीजें अच्छी होने लग जाती हैं, परिवार से रिलेशन भी अच्छे होने लग जाते हैं और धन दौलत भी उसके जीवन में आने लग जाती है। ऐसा व्यक्ति जिसका शनि दूसरे भाव में हो वह बुद्धिमान, दयालु और न्यायकर्ता, धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव का हो तो उसे और भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय उसके जन्म स्थान से दूर भी होते हुए देखा गया है। इसीलिए ऐसा जातक कई बार अपने परिवार से किसी भी कारण, चाहे पढ़ने के लिए चाहे नौकरी के लिए, वह दूर चला जाता है। तीसरे भाव से हम जातक के पराक्रम को देखते हैं, उसके छोटे भाई बहन को देखते हैं, पड़ोसियों को देखते हैं, या आप कह सकते हैं उसकी जो छोटी यात्राएं हैं उनको भी देखते हैं, और डेली जो दौड़ भाग है उसको भी इससे ही देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब शनि तीसरे भाव में होता है तो ये देखा गया है वह व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, यानी अपने दम, अपने संघर्ष के बलबूते पर जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत मान और सम्मान की निगाह से देखा जाता है। उसे अपने परिवार का सुख भी मिलता है। अगर यहाँ शनि अशुभ स्थिति में बैठा हो तो व्यक्ति आलसी हो सकता है और उसकी प्रवृत्ति जो है वह लो लेवल की भी हो सकती है, यानी वह अच्छे काम करने के बजाय हो सकता है किसी बुरे काम में भी लग जाए। तीसरे भाव का शनि जातक को बिजनेस में जरूर डालता है, चाहे वह जातक पहले नौकरी करता हो, लेकिन कुछ समय नौकरी करने के बाद वह अपना बिजनेस करने का एक बार प्रयास जरूर करता है। ऐसा जातक यह भी देखा गया है कि बहुत शार्प और इंटेलिजेंट होता है, परंतु शब्दों के द्वारा उसे अपनी बात कहने में या अपनी बात की व्याख्या करने में उसे थोड़ी दिक्कत होती है। अब चतुर्थ भाव में बैठा शनि, जैसा आप जानते हैं कि चतुर्थ भाव जातक की माता का, उसके अपने घर का, वाहन का और सुख स्थान आप कह सकते हैं, वो सब चीजें हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो चौथे भाव का शनि परिवार की समस्या
या परिवार में समस्या दे सकता है, परंतु शिक्षा की मजबूत नींव रखता है। ऐसे जातक देखे गए हैं कि कहीं पॉलिटिक्स में या मेडिकल प्रोफेशन में भी बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ शनि शुभ नहीं माना जाता, कई हेल्थ इशू भी देता है, मकान बनाने में भी देरी हो सकती है, या कई बार माता के लिए भी कष्ट की संभावना बनी रहती है। हार्ट डिजीज यानी दिल से संबंधित बीमारी भी हम 4th हाउस से ही देखते हैं, तो कई बार ऐसे जातकों को वह भी हो सकती है। ओवरऑल अगर हमें देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक कई बार अपने परिवार के संबंधों से या अपनी वाहन के सुख से या पैसों से भी उसके जिंदगी में थोड़ी कमी आ सकती है। जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मैंने यहाँ देखी है कि ऐसे शनि शनि चौथे हाउस में या चौथे भाव में बैठा होता है, ऐसे जातक के नाखून और जो बाल हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं। सिर के बाल या हाथों के नाखून बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ शनि, जैसा आप जानते हैं, पंचम भाव में बैठा हुआ शनि जो है वह एजुकेशन या जातक के सुख या उसके प्लेजर या क्रिएटिविटी पर असर डालता है। तो ऐसा जातक जिसका शनि पंचम भाव में बैठा हुआ हो, वह इन सब चीजों से रिलेटेड उसको कुछ दिक्कत भी हो सकती है। कई बार पंचम भाव से हम बच्चों को भी देखते हैं, तो ऐसे जातक को कई बार बच्चे भी देरी से होते हैं अगर यहाँ पर शनि नीच का हो। यहाँ पर बैठा शनि व्यक्ति को शैतान और दुष्ट दिमाग वाला भी बना सकता है, यानी कि जातक इवल माइंडेड एंड विक्ट भी हो सकता है। उस चीज के लिए हमें ये देखना होगा कि शनि यहाँ किस राशि में बैठा है या कितना पीड़ित है, या वह वक्री शनि है। ऐसा व्यक्ति रहस्यवादी भी हो सकता है जो अपनी भावनाओं को या अपनी बातों को जाहिर नहीं करता है। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की भी चिंता नहीं रहती, और दोस्तों के बीच भी उसकी कोई खास इमेज नहीं या छवि नहीं होती। षष्ठम भाव में बैठा हुआ शनि, षष्ठम भाव से जैसा आप जानते हैं कि यहाँ से हम जो हमारे लड़ाई झगड़े हैं या हमारे बीमारी हैं या हमारे दुश्मन हैं या जो सर्विस या जो समाज सेवा हम करते हैं, वह सब हम षष्ठम भाव से देखते हैं। एक तरह से रोग रिपू ऋण सारा छठे भाव से देखते हैं। तो छठे भाव का शनि जातक को संगठित और संरचित, यानी आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर ऐसा जातक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी सारी ड्यूटी करता रहे और अपने ऑफिस में भी अच्छा मतलब डिसिप्लिन के साथ काम करता रहे, तो वह जातक अपने काम में अवश्य आगे बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जातक अगर अपने काम को गंभीरता से लेता है और कड़ी मेहनत में विश्वास रखता है, तो उसे तरक्की जरूर मिलती है। छठे भाव में बैठा हुआ शनि जातक को कई बार ज्यादा खाने की आदत भी डाल देता है। ऐसा जातक धनवान और शत्रुओं पर विजय पाने वाला भी होता है। वह कई बार अहंकारी भी हो सकता है। अगर यहाँ वक्री शनि हो तो वह जातक को आलसी और रोगी भी बना देता है। कई बार वक्री शनि यहाँ पर कर्जा भी देता है। अब सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि क्या परिणाम देता है, यह देखते हैं। सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि, जैसा कि आप जानते हैं, वह लीगल बाइंडिंग्स के ऊपर असर डालेगा, यानी मैरिज या बिजनेस पार्टनरशिप, या आप कह सकते हैं जो हमारी पब्लिक लाइफ है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। सप्तम भाव का शनि जातक को विश्वसनीय और जिम्मेदार व्यक्ति तो बनाता है। यहाँ पर शनि विवाह में देरी भी करा सकता है, या उसका जो जीवन साथी होगा वह थोड़ा
उस जातक से निचोड़ ज्यादा होगा। जातक को खासकर यहाँ पर सप्तम भाव का शनि जो बिजनेस है वह लोहे और मशीनरी से करवाता है और उसमें बहुत अच्छा लाभ भी देता है। जातक को अपने जीवन साथी से अच्छे संबंध रखने चाहिए, नहीं तो शनि यहाँ पर नीच के शनि के बराबर परिणाम देता है और हानिकारक भी हो सकता है। और ऐसे टाइम पे उसकी मैरिड लाइफ या प्रोफेशन में भी काफी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए जातक को यहाँ पर काफी डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए। अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि, जैसा कि आप जानते हैं अष्टम भाव हिडन चीजों के लिए या हिडन सीक्रेट्स के लिए या टैक्सेस के लिए या आप कह सकते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी के लिए, रिसर्च के लिए वह भाव है। इससे हम इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी देखते हैं। तो जैसे आप कह सकते हैं कि बीमा और कर से संबंधित, तो ऐसा जातक जो इन सब चीजों में काम करता है और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करता है, तो उसे बहुत ही कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर वह अपने जीवन में थोड़ी भी डिसिप्लिन नहीं रखता है, तो उसे यहाँ पर समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अष्टम भाव का शनि, जैसा कि हम सब जानते हैं, लंबी आयु देता है, लेकिन व्यक्ति पर बाकी जो चीजें हैं, जैसे हम काला जादू, मंत्र या दुर्भाग्य का शिकार होने के भी चांसेस कई बार हो जाते हैं, अगर यहाँ पर शनि नकारात्मक परिणाम दे रहा हो तब। एक और चीज देखा गया है कि यहाँ पर जातक अगर पेट्रोलियम या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में का कुछ काम करता है, जैसे डिगिंग हो गया, डीप डिगिंग जिसे कहते हैं, लाइक माइनिंग, ड्रिलिंग ऑयल, या वह सर्जन या मैजिशियन भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा संभल कर अपना जीवन उसी अनुरूप जीना चाहिए जो यहाँ के कह सकते हैं कि भाव से संबंधित कार्य हो। नवम भाव में बैठा हुआ शनि जातक के लिए कई बार बहुत अच्छे परिणाम देता है। नवम भाव का शनि जातक को आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति तो बनाता ही है। ऐसे लोग पढ़े लिखे होते हैं, परंतु रूढ़िवादी तरीके से आप कह सकते हैं कि वह पढ़े लिखे होते हैं, यानी ऑर्थोडॉक्स मैनर से उनकी ज़्यादा एजुकेशन होती है। ऐसे एरिया में करियर बनाना पसंद होता है, या मतलब आप कह सकते हैं जहाँ पर आध्यात्मिक और दार्शनिक स्तर पर उनका विकास हो सके। एक तरह से स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल लेवल की इम्प्रूवमेंट करना उनके जीवन का ध्येय होता है। ट्रेडिशनल या आप कह सकते हैं कि वेल इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट में काम करना उन्हें पसंद होता है। यात्राओं से ये बहुत सीखते हैं। बिजनेस और करियर के लिए काफी यात्राएं भी करते हैं। शनि उच्च शिक्षा में कठिनाइयां भी यहाँ पर पैदा करता है। मैंने ऐसा देखा है कुछ जातकों का जब नवम भाव में शनि होता है तो हायर एजुकेशन में उनको दिक्कतें पैदा करता है। कई बार अगर सही तरीके से काम किया जाए तो शनि यहाँ बहुत पॉजिटिव परिणाम भी देता है और भाग्योदय भी करता है, क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए शुक्र भाग्य का कारक माना जाता है और शुक्र व शनि आपस में खास योग का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन में 3 घरों का सुख भी मिलता है। तो नवम भाव में अगर हमें देखा जाए तो शुक्र उसका कारक है और यहाँ पर शनि बैठा हो तो जातक को 3 घरों का भी वह सुख दे सकता है। ऐसे जातक को अगर कहीं से एक मुखी रुद्राक्ष मिले तो उसे अवश्य धारण करना चाहिए। दसम भाव में बैठा हुआ शनि, जैसा कि हम जानते हैं दसम भाव
कैरियर और प्रोफेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और शनि को कैरियर और प्रोफेशन का कारक माना गया है। दसम भाव से हम कार्यस्थल पर जातक को कितना मान सम्मान मिलेगा ये भी देखते हैं। यहाँ शनि अच्छा माना गया है। यह जातक को एम्बिशियस करता है कैरियर के प्रति और उसे जो मेहनत करने के लिए चीजों की जरूरत होती है उन सबको प्राप्त करने के लिए भी उसे प्रेरित करता है। ऐसे लोग पैसा भी अच्छा कमाते हैं और कैरियर की ऊंचाइयों को भी छूते हैं। जातक को मेहनत करने के बाद ही बड़ी सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति सरकार से लाभ भी प्राप्त करते हैं और जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। बहुत बड़े आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रियों की कुंडली में शनि यहाँ पर अक्सर उनकी कुंडलियों में देखा गया है। शनि जातक को राजा या राजा के बराबर होने में सक्षम बनाता है। ऐसे जातक पराक्रमी, प्रसिद्ध और कृषि कार्यों से संबंधित भी हो सकते हैं। शनि एकादश भाव में, एकादश भाव जैसा आप जानते हैं सोशल सर्कल का और ओवरऑल गेन का है। तो ऐसा एकादश भाव में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को बहुत धन देता है। व्यक्ति कल्पनाशील होता है और जिंदगी में सभी सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कई बार चापलूस भी हो सकता है। आप कह सकते हैं द नेटिव ऑफ सैटर्न इन द 11th हाउस will have property, liquid money, good status in life. If Saturn is with Moon and Venus in this house, then there is no stopping this native in gaining all kind of assets. तो यहाँ पर शनि के साथ आप कह सकते हैं अगर किसी तरीके से चंद्रमा और शुक्र का भी संबंध बन जाए तो जातक को हर चीज, जीवन की हर सुख सुविधाएं मिलती है। द्वादश भाव में बैठा हुआ शनि, वैसे तो द्वादश भाव को हम आइसोलेशन के लिए या मोक्ष के लिए भी देखते हैं, बट अगर द्वादश में शनि बैठा हो तो यहाँ बहुत अच्छे परिणाम देता है और ऐसे जातक को परिवार का सुख भी मिलता है, व्यापार में भी वृद्धि होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में शराब व मांस खाना शुरू कर देता है तो उसे थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जीवन में अशांत और आप कह सकते हैं अनस्टेबिलिटी भी आ सकती है। तो जातक, ऐसा जातक फिर निर्दयी, निर्धन, निसंतान या किसी अंग का दोष, मूर्ख और आप कह सकते हैं शत्रु से पराजित भी हो सकता है अगर उसने इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि हमारे कर्मों के हिसाब से ही फल देता है। शनि को हमारे कर्मों का कारक भी माना गया है, इसलिए हमें अपने कर्म अच्छे से अच्छे करने चाहिए ताकि शनि महाराज हमें अच्छा रिजल्ट दे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस सीरीज में मैंने सबसे पहले केतु के ऊपर, फिर राहु के ऊपर और अब शनि के ऊपर अलग अलग भाव में वीडियो बनाया है और इसके बाद अगला जो वीडियो होगा वह जुपिटर यानी गुरु के ऊपर होगा और यही चार प्लेनेट राहु, केतु और शनि और गुरु हमारे जीवन में हमारे कर्मों के हिसाब से परिणाम देते हैं। इसीलिए हमें ये अवश्य जानना चाहिए कि राहु और केतु एक्सेस तो जैसे हमारे डिजायर और डिजायर फुलफिलमेंट वाली एक्सेस में ही एक तरह से आप कह सकते हो, जो हमने पहले पिछले जन्म में अपनी जो डिजायर्स फुलफिल्ड कर ली हैं या इस जीवन में जो हमारी पेंडिंग रह गई है उसी एक्सेस में मिलता है। और शनि और गुरु हमारे धर्म और कर्म के हिसाब से हमें यूटिलाइज करना चाहिए। तो अभी तक 3 ग्रहों के हिसाब से मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों जिनको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं वह इन वीडियोस को आगे अपने फ्रेंडशिप सर्कल में भी शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने
बाकी सहयोगियों से भी कहें कि इस चैनल पर काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर उन्हें भी पसंद आए तो वह भी इसे सब्सक्राइब करें। आप सबसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए जितने से ज़्यादा हमारे चैनल को देखेंगे, इसको लाइक हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, तो हम भी उतने ही आगे चलकर अच्छे वीडियो लाने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद।